शांति महेश्वरी हो गई, प्रिया कुमारी हो गई, ऐसी बहुत सारी खवातीन रेप के केसेस होते हैं। और ये उसमें तो शांति वाले में तो आप बिल्कुल मैं तो देख रही थी, आप बिल्कुल तदफीन तक भी जो है ना आप साथ साथ। बिल्कुल। तो उस बारे में मैडम कुछ बताएं। देखिए शांति वाला केस सरवत इस तरह से जो है ना हर केस में इंटरेस्ट होता है, लेकिन शांति वाला केस जब मेरे पास आया एज अ फर्स्ट डे, जब मुझे पता चला कि एक बच्ची का रेप हो गया है, ठीक है, हमने केस लिया। जब मैंने FIR देखी तो वो तो शादीशुदा है और रेप करने वाला कौन, उसका हस्बैंड। और शादी को कितने दिन हो गए, मैक्सिमम 4 से 5 दिन, यानी कि नई नवेली दुल्हन। तो मैं हैरान और परेशान हो गई कि एक बच्ची, जब किसी भी बच्ची का जब वो शादी का टाइम आता है ना, वो उसकी तैयारियों में लग जाती हैं। वो कहती है मुझे ऐसा तैयार होना है, ऐसी मेहंदी लगानी है। और जब वो रुखसती का टाइम आता है ना, उसके जहन में ये होता है कि मैं अब उस घर जा रही हूँ तो मुझे अपने फ्यूचर में ये चीजें करनी है। हम मिसाल देते हैं ना कि शादी मतलब 2 लोग 2 गाड़ी के, एक गाड़ी के 2 पहिए, तो उनके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। बहुत सारी ऐसी मिसालें बड़े बुजुर्ग दिया करते हैं और आज तक भी देते हैं। तो मैं बिल्कुल हैरान हो गई। मैंने कहा मैंने इसके पास जाना है। मैं हॉस्पिटल पहुंची, वो ट्रामा सेंटर में थी। और जब मैं उसके पास पहुंची ना, मैंने उसके हाथ की मेहंदी देखी, मुझे बड़ा दुख हुआ। जिसका हस्बैंड था उसको फौरी तौर पर हमने अरेस्ट करवाया। शुरू में तो उसको ये लगा कि हो सकता है जो शांति की फैमिली है वो दब जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा गरीब फैमिली थे। बिल्कुल। तो मैंने उसके भाई को, उसकी भाभी को और उसकी अम्मी को मैंने कहा अम्मा वो आपकी बच्ची है, हमारी बहन है छोटी, हम उसके लिए लड़ेंगे, बस अल्लाह करे कि वो बच जाए। जब डॉक्टरों से हमने बात की तो यकीन माने उस बच्ची की वो कंडीशन थी, डॉक्टर ने कहा इसका बचना मुश्किल है, हम कोशिश करेंगे, आप कोशिश कर लें। फिर मैंने उनको कहा कि ब्लड अरेंज करने में, तो हमने ब्लड बैंक वालों से बात की कि भी ऑन कॉल आपने उनको, क्योंकि आपको पता है ब्लड देना आसान है, उसको अरेंज करना, रखना, किस टेम्परेचर पे उसको रखना, ये सारी चीज़ें हमने अरेंज की, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि किसी तरह ये बच्ची जो है वो बच जाए। फिर सेकंड उस पे जब उसका हस्बैंड कोर्ट आया सेकंड बेल, तो मैंने देखा मेरे डिपार्टमेंट के जो वकील थे वो सब खड़े थे। फिर उसने उस दिन तस्लीम किया कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है और मैंने ये गलती की है।